नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। एग्जाम कोई भी हो, आपको इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वह राजधानी के रूप में मिले या फिर मुद्रा के रूप में। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे कि आपको ये सब आसानी से याद हो सके। साथ ही साथ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी देशों की राजधानी के साथ साथ मुद्रा हमेशा के लिए याद रहें, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो या फिर जीके का कोई भी टॉपिक जब पढ़ो आप, तो अगर किसी भी देश का नाम आपके सामने आता है तो आप तुरंत उस देश की राजधानी और मुद्रा याद करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, मतलब कि ये ट्रिक आप याद करने की कोशिश करना जिससे कि आपको उस देश की मुद्रा और राजधानी आपके दिमाग में सीधे छप जाए। तो अगर आप ऐसा करोगे तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको सभी देशों की राजधानी और मुद्रा हमेशा के लिए याद हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एशिया महाद्वीप के देशों के बारे में। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के देशों की राजधानी और मुद्रा को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत की राजधानी क्या है तो आपको पता है, नई दिल्ली, और यहाँ की मुद्रा क्या है तो रुपया। भारत के बारे में बताने की जरूरत नहीं है ना किसी को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका और इसकी जो मुद्रा है वो है टका। ठीक है, तो इसको याद करना आसान है क्योंकि बांग्लादेश में शब्द क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, बंगला, यानी बंगले की बात हो रही है। और आपको पता है कि जो बंगला होता है वो अच्छा दिखे उसके लिए क्या करते हैं, उसमें रंग पेंट करते हैं ना, है ना। तो रंग रोगन का काम करते हैं जिससे कि बंगला कैसा दिखे, अच्छा दिखे। और उससे क्या होता है कि जो बंगले की मतलब की दीवारें होती हैं वो सब ढक जाती हैं और बाद में बंगला कैसा दिखता है, टकाटक दिखता है ना। जैसे उसमें पेंट हो जाता है, दीवारें ढक जाती हैं तो टकाटक बंगला दिखता है। तो बंगला से आपको याद आ जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, और टकाटक फॉर टका आपको मुद्रा याद आ जाएगी। और मैंने बोला कि पेंट से दीवारों को ढक देते हैं जिससे कि वो अच्छी दिखें, तो ढकना फॉर ढाका। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, और मुद्रा क्या है, टका। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भूटान की। तो भूटान जो है उसकी राजधानी है थिम्फू और मुद्रा है न्यूग्लिट्रम। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि भूटान में भूत शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, आप उसको एक बार सुन लेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। तो भूत से आपने देखा होगा अक्सर लोग डरते हैं, और कब डरते हैं, अंधेरे में। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि भूत से काफ़ी ज़्यादा डरता है, तो वो कहीं जा रहा है तो अंधेरा है। ठीक है, अब अंधेरा है तो कोई ना कोई प्रयास करेगा कि लाइट हो जाए वहाँ पे जिससे कि उसको डर ना लगे। तो उसके पास मान लीजिए कि लाइटर है जिसकी वो जला लेगा तो रोशनी हो जाएगी तो उसको डर नहीं लगेगा। अब दूसरा कोई शैतान बच्चा है, शरारती बच्चा है, तो वो कोशिश करेगा कि इसको और डराया जाए। तो क्या करेगा, जैसे वो लाइटर को जलाएगा तो वो फूंक मारेगा, है ना, जिससे कि अंधेरा ही रहे और सामने वाला डरता रहे। आपने देखा होगा ऐसे शरारतें करते हैं बच्चे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फूंक मारेगा जिससे कि भूत से डरता ही रहे और लाइटर बंद हो जाए। तो लाइटर फॉर न्यूग्लिट्रम, फूंक मारने फॉर फू फू यानी थिम्फू, और भूत फॉर भूटान। तो याद रखिएगा भूटान की राजधानी थिम्फू है और मुद्रा है न्यूग्लिट्रम। ठीक है, अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है नेपाल। नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू और मुद्रा है रुपया। तो यहाँ पर देखिए, नेपाल से आपने एक मुहावरा सुना होगा कि आस्तीन में सांप नहीं पालना चाहिए, है ना। नहीं पालना चाहिए क्या, आस्तीन में सांप, क्योंकि अगर कोई आस्तीन में सांप पालेगा तो जाहिर सी बात है कि एक न एक दिन वो सांप उसी व्यक्ति को काट लेगा। तो काटना फॉर काठमांडू। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, क्योंकि आस्तीन में सांप नहीं पालना चाहिए। आस्तीन में सांप पालने का अगर वो करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ नहीं रखना चाहिए जो कि हमारे साथ होते हुए भी साथ ना हो, मतलब कि वो दूसरी पार्टी का हो और हमारे साथ रहे। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, बहरूपिया बोलते हैं। तो बहरूपिया में आपको रुपया शब्द भी मिल जाएगा, यानी मुद्रा का नाम भी मिल जाएगा। तो याद रखिएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा क्या है, रुपया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार की जो राजधानी है वो है नई पाईताओ और यहाँ की जो मुद्रा है वो है क्यात। तो यहाँ पर देखिए म्यांमार में मार शब्द लिखा हुआ है ना, तो मार से आपने सुना होगा मार पीट या फिर मार काट, दो शब्द ही आपने सुने होंगे, एक तो मार काट करना या फिर मार पीट करना। तो मार पीट से आपको याद आ जाएगा पीट फॉर पाइटो, नहीं पीटो। ठीक है, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है ना, नहीं पीटो, तो नहीं पीटो फॉर हो जाएगा ने पाइटाओ। और यहाँ पर एक दूसरा शब्द मैंने बोला मार काट, तो मार फॉर हो जाएगा म्यांमार और काट फॉर क्यात। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि म्यांमार की राजधानी क्या है, ने पाइताओ, और यहाँ की मुद्रा क्या है, क्यात, क्योंकि मार काट शब्द लिखा हुआ है तो काट फॉर क्यात और पीटना शब्द से पाइताओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रुपया। तो नॉर्मली
आपको पता है कि जो पाकिस्तान है वो क्या करता है, हमेशा भारत में हमला करने की कोशिश करता रहता है या फिर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। उसके बदौलत क्या करता है, भारत में असला बारूद पहुंचाता है या फिर बम यहाँ पर फोड़ने की कोशिश करता है। असला समझ रहे ना, हथियारों से संबंधित। तो पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो कि भारत में असला पहुंचाता है जिससे कि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ें। तो असला फॉर इस्लामाबाद यानी इस्लामाबाद। और पाकिस्तान एक बहरूपिया देश है ना, सामने से तो बोलता है कि हम मित्रता करना चाहते हैं लेकिन पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक बहरूपिया देश है। तो रुपया फॉर रुपया आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, और मुद्रा क्या है, रुपया। ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है अफगानिस्तान। यहाँ की राजधानी है काबुल और मुद्रा है अफगानी। तो अफगानी तो क्लियर हो गया कि अफगानिस्तान की मुद्रा है। और काबुल में एक शब्द लिखा हुआ है कबूल। कबूल का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि मुझे ये जुर्म कबूल है। कबूल है मतलब वो अपनी गलती मान रहा है, सहमत सामने वाले व्यक्ति से। तो यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान में शब्द लिखा हुआ है आपके बाद क्या, गानिस्तान यानी गन की बात। तो अगर किसी के सामने गन लेके उससे कोई भी चीज़ पूछी जाए तो जाहिर सी बात है डर के मारे वो सभी चीज़ों में अपनी सहमति जताएगा, यानी हर चीज़ बोलेगा कि मुझे ये चीज़ कबूल है, मुझे मत मारो। तो कबूल से आपको याद आ जाएगा काबुल और गन फॉर अफगानिस्तान। तो याद रखिएगा अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है, और मुद्रा क्या है, अफगानी है। मैं आगे की ट्रिक बताऊं उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा जिससे कि आपको ये सभी आसानी से याद रह जाएं। आप ऐसा करिए कि अपने लूसेंट की बुक ओपन करिए और वहाँ पर ये वाला पेज खोलिए जहाँ पर लिखा हुआ है विश्व के प्रमुख देश, राजधानी और मुद्रा। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं चीज़ें बताता चला हूँ ना तो आपको उसी के सामने जो कीवर्ड है नोट करते चलना है जिससे कि आप जब भी पढ़ो तो आपका रिवीजन भी हो जाए। और मैं लगातार बताऊँगा, कोई भी आगे पीछे नहीं बताऊँगा, जिससे कि आपको PDF में भी सहायता होगी कि अगर आपको PDF नहीं मिलती है तब भी आप बुक से पढ़ लोगे। तो कीवर्ड आप अपनी बुक में ही लिखते चलो। ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है युआन। तो यहाँ पर देखिए चीन आपको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है ना। तो जाहिर सी बात है अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है तो पूरा टाइम बिजी रहता होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोग होने के कारण ये पूरा टाइम बिजी रहता होगा और हमेशा ऑन रहता होगा। मतलब यहाँ जो शहर हैं वो हमेशा खुले रहते होंगे 24 घंटे। उसका कारण ये है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जिससे कि किसी को असुविधा ना हो। तो ऑन फॉर आपको याद आ जाएगा यू ऑन, और सभी बिजी रहते हैं, बिजी फॉर बीजिंग। तो याद रखिएगा चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा है युआन। ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है श्रीलंका। यहाँ की जो राजधानी है वो है कोलंबो और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रुपया। तो श्रीलंका जैसे ही मेरे सामने नाम आता है ना तो सबसे पहले मैं यही सोचता हूँ कि वहाँ का जो राजा था रावण था। लंका का राजा रावण था, हमेशा मेरे दिमाग में यही क्लिक करके जाता है और हमेशा जो भी चीज़ें होती है ना तो इसी के माध्यम से मुझे याद हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको जनजाति वाली वीडियो में बताया था कि जो वेददास जनजाति है वो श्रीलंका में निवास करती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो वेददास में वेद शब्द लिखा हुआ था, तो वेदों का ज्ञाता कौन था, रावण था, जो कि लंका में रहता था। तो ऐसे हम लोगों ने उस चीज़ को याद किया था। तो यहाँ पर रावण ही हमको ये चीज़ याद करवाएंगे कि यहाँ की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है। तो आपको पता है जो लंका था सोने का पूरा किला था, है ना। लंका पूरा सोने का किला था। तो किला फॉर कोलंबो यानी कोलंबो आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो। और आपको ये भी पता है कि जो रावण था वो सीता माता का हरण करके ले गया था। कैसे, बहरूपिया की तरह, भेष बदल के। भेष बदलना मतलब बहरूपिया ही तो बोलते हैं। तो बहरूपिया फॉर रुपया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि श्रीलंका जो है इसकी राजधानी है कोलंबो और मुद्रा क्या है, रुपया है। रावण है ना बड़े काम की चीज़, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं ईरान की। तो ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की मुद्रा है रियाल। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ईरान की। तो ईरान जो है इसकी राजधानी है तेहरान और यहाँ की मुद्रा है रियाल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ईरान, ईरान में रान शब्द लिखा हुआ है ना, और तेहरान में भी लास्ट में रान शब्द लिखा हुआ है। तो रान से आपको कंफर्म हो जाएगा ऑप्शन देखते ही कि ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर आप इसकी मुद्रा याद करना चाहते हैं तो रान को कर लीजिए रानी। ठीक है, बड़ी की मात्रा बस लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो तेहरान या फिर ईरान में ईरान को ईरानी कर लेते हैं, वहाँ के लोग क्या हैं, ईरानी हैं। ठीक है, ईरान वाले ईरानी ही बोले जाएंगे ना। तो ईरानी में आपको रानी शब्द मिल जाएगा और रानी राजा जो होते हैं वो रॉयल होते हैं। रॉयल घराना कहलाता है ना, राजघराना। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा रॉयल फॉर रियाल। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ की जो मुद्रा है वो रियाल है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इराक की। इराक जो है इसकी राजधानी है बगदाद और यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिनार। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इराक, राक को कर लेते हैं राख।
यानी कोई भी राख है, ऐसा समझिए कि कोई भी जगह है जहाँ पर केवल राख ही राख है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसके कपड़ों में क्या लग जाएगा, दाग लग जाएगा, है ना, राख का दाग लग जाएगा। तो दाग फॉर दाद यानी बगदाद। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इराक की राजधानी क्या है, बगदाद है। और अगर इसकी मुद्रा याद करना है तो यहाँ पर लिखे लास्ट में दाद शब्द लिखा हुआ है ना, तो दा से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो दा से एक ही मुद्रा आएगी जो है दिनार। ठीक है, दाद 2 बार दा लिखा हुआ है तो एक दा से स्टार्ट कर दीजिए तो दिनार हो जाएगा। तो याद रखिएगा इराक की मुद्रा क्या है, दिनार, और राजधानी है बगदाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है इसकी राजधानी है जकार्ता और मुद्रा है रुपया। तो यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया में शब्द लिखा हुआ है इंडोनेशिया, यानी इन दोनों ने सिया। तो आपको पता है कि जब सिया का यानी सीता माता का हरण हुआ था तो 2 लोग ही कर्ता धर्ता थे। कौन, एक मामा मारीच और एक रावण। मामा मारीच जो कि स्वर्ण मृग बन के गया था। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों ही कर्ता धर्ता थे, यानी इन दोनों ने ही सिया का हरण किया था। यही कर्ता धर्ता थे तो कर्ता फॉर जकार्ता, और इन दोनों ने सिया का तो इन दोनों ने सिया फॉर इंडोनेशिया। और आपको पता ही है कि बहरूपिया बन के गया था रावण, तो बहरूपिया फॉर रुपया। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और मुद्रा क्या है, रुपया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बहरीन की। तो जो बहरीन है इसकी राजधानी है मनामा और मुद्रा है दिनार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहरीन में शब्द लिखा हुआ है बहरा। तो ऐसा समझिए कि कोई बहरा व्यक्ति है, ठीक है, तो उससे अगर कोई भी व्यक्ति कुछ पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है उसको सुनाई तो देगा नहीं। अगर सुनाई नहीं देगा तो वो हर बात में मना ही करेगा, हाँ तो करेगा नहीं। कि जाहिर सी बात है कोई कुछ ऐसा बोल दे कि उसका नुकसान हो जाए तो हाँ नहीं करेगा, ज़्यादातर वो मना ही करेगा, है ना। तो मना फॉर मनामा। और अगर मान लीजिए कि उससे अगर पूछना हो तो कैसे पूछेंगे, इशारों से पूछेंगे, है ना। यानी ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई बहरा व्यक्ति है तो उससे इशारे करके पूछेंगे। तो रात में अंधेरा रहता है तो रात में इशारे नहीं करेंगे, नॉर्मली दिन में इशारे करके पूछ लेंगे। तो दिन फॉर दिनार। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बहरीन है इसकी मुद्रा क्या है, दिनार, और इसकी राजधानी क्या है, मनामा। बहरा व्यक्ति जो है ज़्यादातर चीज़ों को मना करेगा और दिन में अगर कुछ पूछना है तो इशारा करके पूछ लेंगे तो हाँ या फिर नहीं कर देगा। ठीक है, रात में अंधेरा रहेगा तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है मंगोलिया। मंगोलिया जो है उसकी राजधानी है उलान बटोर और यहाँ की जो मुद्रा है वो है तुगरिक। तो यहाँ पर मंगोलिया में शब्द लिखा हुआ है गोलियाँ। गोलियाँ कर लेते हैं कंचे वाली, जो कंचे वाली गोलियाँ होती हैं उनको भी तो गोलियाँ बोलते हैं ना। कंचे आपने देखे होंगे खेले जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कंचों को क्या करते हैं, पहले बहुत सारे कंचे हाथ में ले लेते हैं और उनको ज़मीन में फेंक देते हैं। उसके बाद जो अपोजिट साइड वाला होता है उससे पूछते हैं कि कौन से वाले में निशाना लगाना है, तो वो बताता है कि उस वाले में मारना है, फिर मारते हैं और फिर से उसको उठा लेते हैं और दूसरे की टर्न हो जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि गोलियां जब खेलते हैं तो उनको क्या करते हैं, पहले तो फेंकते यानी गिरा देते हैं, है ना। फिर उसके बाद सामने वाले से बोलते हैं किस में निशाना लगाना है, तो वो बताता है और निशाना लगाने के बाद अपनी गोलियों को बटोर लेते हैं। आपने देखा होगा, तो गोलियों को बटोर लेते हैं। तो बटोरना फॉर उलन बटोर, और उससे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले गोलियों को गिरा देते हैं नीचे। तो गिराना फॉर तुगरिक, क्योंकि तुगरिक में तू के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, गरिक। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर, और मुद्रा क्या है, तुगरिक। ठीक है, तो सबसे पहले गिराते हैं, फिर निशाना लगाते हैं और उसके बाद अपनी गोलियों को बटोर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की। तो अगला है मलेशिया। मलेशिया जो है इसकी राजधानी है कुआलालंपुर और मुद्रा है रिंगगिट। तो यहाँ पर देखिए मलेशिया में शब्द लिखा हुआ है मैला और सिया। बार बार सिया शब्द को लेंगे तो कन्फ्यूजन होगा कि इससे पहले हम लोगों ने इंडोनेशिया में भी सिया शब्द लिया था। तो यहाँ पर मैला शब्द ले लेते हैं, मले शब्द लिखा हो तो उसको मैला कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा समझिए कोई भी मैला कपड़ा है तो उसको धुलेंगे, और धुलने के लिए कोई जल वाला स्थान चाहिए यानी पानी वाला स्थान चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुआलालंपुर में शब्द लिखा हुआ है कुआं ला, यानी कुएं में ला, और मैले कपड़े को रगड़ रगड़ के धोते हैं। तो रगड़ना फॉर रिगरिट। ठीक है, या फिर रिगगिट। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मलेशिया है वहाँ की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर, क्योंकि मैला कपड़ा था तो कुएं में ला, और कैसे धो, रगड़ रगड़ के। तो रगड़ रगड़ फॉर हो जाएगा रिंगगिट। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और यहाँ की मुद्रा है रिंगगिट। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मालदीव की। मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ की जो मुद्रा है वह है रूफिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मालदीव में शब्द क्या लिखा हुआ है, माल। ठीक है, और माले, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, सेम है ना, माल माले। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो देश है ना, यहाँ पर कोई बहरूपिया जैसा चीज़ ही नहीं दिख रहा है।
सेम सेम सब रखते हैं, है ना, सब एक जैसे हैं, कोई बहरूपिया नहीं है। तो बहरूपिया फॉर रूपिया आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा मालदीव की जो राजधानी है माले है और यहाँ की मुद्रा क्या है, रूपिया है। अच्छा, रुपया शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज़ गई होगी कि कहीं पर मैं बोलता हूँ रुपया है, कहीं पर बोलता हूँ रुपया है और कहीं पर बोलता हूँ रूफिया है। तो क्या ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं? तो मैं आपको बता दूं कि लोग अपने अपने देश के हिसाब से चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया ही है। क्या है? जो भारत की है रुपया, वैसे इनकी भी है, बस यहाँ पर नाम थोड़े से बदले हुए हैं। कहीं पर रुपया बोल दिया गया तो कहीं पर रूफिया बोल दिया गया, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपके सामने कभी भी ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा देखने को कि आपसे पूछ लिया जाए कि मालदीव की मुद्रा क्या है और आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि रुपया है, रुपया है या फिर रूफिया है। कभी भी नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि रियाल है, दिनार है, तुगरिक है, ये आपके ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन में होगा रूफिया, तो आप कंफर्म कर लोगे, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपको जो है यहाँ पर अच्छे से बताई जा रही हैं, ये आपको याद रहेंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेबनान की। तो जो लेबनान है यहाँ की राजधानी है बेरूत और मुद्रा जो है यहाँ की वो है पाउंड। तो ये वाली जो ट्रिक है ये शहर और गांव दोनों की जगह से मिलाकर बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेबनान में शब्द लिखा हुआ है, ले के बाद क्या, बन्ना, ठीक है। नहीं, बनने की बात हो रही है। बनना क्या होता है तो आप बोलेंगे दूल्हा होता है और बन्नी क्या होती है, दुल्हन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बनने की बात हो रही है। ये ज़्यादातर बन्ना शब्द जो उपयोग किया जाता है विवाह के टाइम पे, यानी मैरिज के टाइम पे गाने जो होते हैं तो उनमें उपयोग किया जाता है। तो बनने की जाएगी बारात, ठीक है। बनने जो होते हैं, दूल्हे जो होते हैं, उनकी बारात जाती है, तो बारात फॉर बेरूत आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा जो लेबनान है ना वहाँ की राजधानी क्या है, बेरूत है। फनी है ना, लेकिन आपको याद रहेगा। और साथ ही साथ जब बन्ना वापस आता है दुल्हन को लेके, तो आपने देखा होगा कि दुल्हन के जो पाँव के निशान होते हैं ना वो घर पे लगवाए जाते हैं, है ना। जैसे ही दुल्हन अपने पाँव रखती है तो पाँव के निशान दुल्हन के घर में सबसे पहले पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी है तो पाँव फॉर पाउंड। तो ऐसे याद रखिएगा आप कि लेबनान जो है वहाँ की राजधानी क्या है, बेरूत, और वहाँ की मुद्रा क्या है, पाउंड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारे सामने है लाओस। यहाँ की जो राजधानी है वो है वियंतियान और जो मुद्रा है वो है न्यूकी पलाओ। तो यहाँ पर देखिए न्यूकी पलाओ में लास्ट में लाओ शब्द लिखा हुआ है ना, लाओ फॉर लाओस। तो यहाँ पर आपको मुद्रा तो आसानी से याद हो जाएगी। राजधानी याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिए कि वियंतियान में शब्द लिखा हुआ है यान। यान मतलब एरोप्लेन की बात हो रही है। और एरोप्लेन कहाँ चलता है तो आप बोलेंगे आसमानों में चलता है जहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड में ओस होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, कोहरा होता है। कोहरा होगा तो जाहिर सी बात है ओस भी पड़ेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ओस फॉर लाओस। तो लाओस जो है वहाँ की राजधानी क्या है, वियंतियान, और मुद्रा क्या है, न्यूकी पलाओ है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कुवैत की। तो जो कुवैत है उसकी राजधानी कुवैत सिटी है, तो ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। और मुद्रा है दिनार। दिनार याद करना है तो दिनार को कर लेते हैं डिनर। डिनर जो कि खाने से संबंधित है। और कुवैत में शब्द लिखा हुआ है वैट। वैट को कर लेते हैं वेट। वेट मतलब वजन। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि ज़्यादा खाना खाया करो जिससे कि तुम्हारा वेट बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर खाने से संबंधित मुद्रा का एक ही नाम आएगा, डिनर। डिनर फॉर दिनार। तो याद रखिएगा कुवैत की जो राजधानी है वो क्या है, वो है कुवैत सिटी, और मुद्रा क्या है, दिनार है, ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है वियतनाम। वियतनाम जो है इसकी राजधानी है हनोई और यहाँ की जो मुद्रा है वो है डाग। तो आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि वियतनाम में वी के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, यतना। यतना को कर लेते हैं यातना। यातना समझते हैं ना कि किसी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना, तो यातना देना बोलते हैं ना। तो अगर किसी को यातना देंगे तो जाहिर सी बात है उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचेगी, है ना। हानि मतलब नुकसान पहुंचेगा। तो हानि पर आपको याद आ जाएगा हनोई। और यातना देने में आपने देखा होगा ज़्यादातर क्या करते हैं, जो सरिया होता है उसको गर्म करके मतलब कि टच करवाते हैं शरीर पर, तो यातना बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो जो सरिया होते हैं उसको गर्म करके दाग देते हैं शरीर पर। तो दाग देने से शरीर से आपको याद आ जाएगा दाग फॉर डाग, जो कि मुद्रा का नाम है। हानि होती है, हानि फॉर हनोई, और यातना फॉर वियतनाम। तो याद रखिएगा वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा डाग है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं थाईलैंड की, जिसकी राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है बहत। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि थाईलैंड में शब्द लिखा हुआ है थैला और लैंड, यानी थैले से भरा हुआ लैंड। थैला मतलब यहाँ पर हीरे जवाहरात या फिर पैसे वाले थैलों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं ना थाईलैंड में, ऐसा समझिए कि सबके पास थैले ही थैले हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हीरे जवाहरात है। तो जाहिर सी बात है बैंकों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो वो चीज़ें अपनी सेफ रखेंगे। और बैंक एक दो नहीं, क्योंकि सभी व्यक्ति के पास थैले हैं, तो बैंक भी बहुत चाहिए, है ना। बैंक भी बहुत चाहिए, तो बहुत फॉर बेहत जो कि मुद्रा का नाम है। बैंक चाहिए तो बैंक फॉर बैंकॉक और थैला फॉर थाईलैंड। तो याद रखिएगा थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, और मुद्रा क्या है, बहत है, ठीक है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। तो जो संयुक्त अरब अमीरात है, यहाँ की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिरहम। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त अरब अमीरात में शब्द लिखा हुआ है अम्मी। अम्मी को कर लेते हैं अम्मी, ठीक है। और अम्मी के साथ अब्बू ही बोलते हैं, है ना, अम्मी अब्बू, जो कि मुस्लिम वर्ड है। पिताजी और माताजी को बोला जाता है। तो अम्मी एक तरफ लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ अब्बू शब्द लिखा हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात जो है उसकी राजधानी क्या है, अबू फॉर अबू धाबी। और आपको पता है अम्मी अब्बू जो हैं चाहे बच्चों से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए हमेशा उन पर रहम करते हैं, ठीक है। तो रहम फॉर दिरहम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात जो है राजधानी उसकी अबू धाबी है और मुद्रा क्या है, दिरहम है। इसके बाद बात करते हैं ताइवान की। तो ताइवान की राजधानी है ताइपे और मुद्रा है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए ताइवान में ताई शब्द लिखा हुआ है, ताई फॉर ताइपे हो जाएगा। और टाइपे, तो जो टाई पे में शब्द लिखा हुआ है ना टाई पे, तो टाई कहाँ पे लगाते हैं, तो आप बोलेंगे कॉलर पे, है ना, टाई कॉलर पे लगाते हैं। तो टाई कॉलर पे, तो कॉलर फॉर डॉलर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ताइवान जो है उसकी राजधानी क्या है, ताइपे, क्योंकि ताई फॉर ताइपे और टाई जो है कॉलर पे लगाते हैं, कॉलर फॉर डॉलर। तो आपको ऐसे याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किर्गिस्तान की। तो जो किर्गिस्तान है उसकी राजधानी है बिश्केक और मुद्रा है सोम। तो यहाँ पर देखिए किर्गिस्तान में शब्द ढूंढ लेते हैं केगिस्तान। किर्गिस्तान केगिस्तान यानी केक का स्थान, और बिश्केक में शब्द लिखा हुआ है बिश्केक। तो जाहिर सी बात है केक का कोई स्थान है वहाँ पर केक ही मिलेंगे, चाहे एक केक, दो केक या फिर 20 केक की बात हो। और आपने देखा होगा केक यानी बर्थडे के टाइम पे क्या करते हैं, केक को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। और ज़्यादातर पार्ट जो होते हैं ना नॉर्मली सभी सेम ही होते हैं, है ना, एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, तो सभी सेम होते हैं, तो सेम फॉर सोम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और यहाँ की मुद्रा सोम है, क्योंकि जो केक होते हैं 20 टुकड़े लगभग सभी सेम ही होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं तुर्की की। तो जो तुर्की है यहाँ की राजधानी है अंकारा और यहाँ की जो मुद्रा है ना वो है लीरा। तो सबसे पहले मुद्रा को थोड़ा सा बदल लेते हैं। लीरा का जो ला वाला आकार है वो कैसा दिख रहा है, तीन की तरह दिख रहा है ना, तो तीन कर लेते हैं इसको, ठीक है। तीन में ई की मात्रा लिखी हुई ती हो गया और रा, तीरा, तीरा यानी 13, ठीक है। तो यहाँ पर एक अंक मिल गया, बस इतना ध्यान रखिएगा कि लीरा में एक अंक मिल गया, कौन सा, 13। और यहाँ पर तुर्की में तुक्का शब्द आपको मिल जाएगा, तुर्की, तुक्की, तुक्का। तो आपको पता है जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते होते और माइनस मार्किंग नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उन क्वेश्चन के तुक्के भी लगा देते हैं, है ना, यानी उनके आंसर क्या करते हैं हम लोग तुक्का मार देते हैं, जिससे कि हमको अंक मिल जाता है। तो तुक्का फॉर तुर्की, अंक फॉर अंकारा, और अंक किस में आया, तो लीरा में आया। तो आप ऐसे याद रखिएगा तुर्की की राजधानी अंकारा है और मुद्रा लीरा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम और मुद्रा है न्यू सेकेल। तो आराम से याद कर लेंगे इसको, क्योंकि इजराइल में शब्द लिखा हुआ है ई जराइल, यानी जराने की बात हो रही है, जलाने की बात हो रही है। और जेरूसलम में भी जरू शब्द लिखा हुआ है ना, और फिर सेकेल में शब्द लिखा हुआ है सेके। तो ऐसा समझिए कि रोटियां सेंकी जा रही हैं, इससे क्या हो गया, रोटियां जल गई। तो यहाँ पर देखिए जराइल और जेरू और सेंके, तो सेम शब्द मिल रहे हैं ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इजराइल की राजधानी जेरूसलम और मुद्रा क्या है, न्यू सेकेल है, ठीक है। अब जो हमारे सामने अगला पॉइंट है वो है जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और इसकी जो मुद्रा है ना वो है दिनार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जॉर्डन में जाड़न शब्द लिखा हुआ है। जाड़ा मतलब क्या होता है, ठंड होता है। और जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हमेशा मम्मी की याद आती है, यानी माँ की ही याद आती है। और माँ को ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बोला जाता है, अम्मा, है ना। तो अम्मा की याद आती है अगर जाड़ बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको पता है दुख तकलीफ में सबसे पहले माँ की ही बात निकलती है, ठीक है। हमेशा माँ शब्द ही जुबान से निकलता है। और जाड़ कब खत्म होता है, जब दिन निकल आते हैं, नहीं सूर्य भगवान जब सामने आ जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा दिन फॉर दिनार। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और मुद्रा क्या है, दिनार है। इसके बाद बात करते हैं कतर की। तो जो कतर है उसकी राजधानी है दोहा और इसकी जो मुद्रा है वो है रियाल। तो यहाँ पर देखिए कतर शब्द लिखा हुआ है, कतरना जैसे ही आता है तो हमेशा आपको पता है चूहे याद आते हैं। तो अगर चूहे किसी भी चीज़ को कतर दें तो जाहिर सी बात है उसका दोहन हो गया। दोहन मतलब नुकसान हो गया, समझते हैं ना, दोहन। तो दोहन हो गया, चूहे किसी भी चीज़ को कतर दें। तो कतर फॉर आपको कतर यानी देश का नाम याद आ जाएगा, कतरने से दोहन हो जाता है, दोहन फॉर दोहा। तो ऐसे याद रखिएगा कतर की राजधानी क्या है, दोहा है। या फिर दूसरा भी तरीका है कि कतर में शब्द लिखा हुआ है कतरा, तो आपको पता है जो दोहा होता है वो कतरे कतरे से मिलकर बना होता है, एक एक शब्द से मिलकर बना होता है ना दोहा। और ये रियल बात भी है, तो रियल से आपको याद आ जाएगा रियाल। तो याद रखिएगा कतर की राजधानी क्या है, दोहा, और मुद्रा क्या है, रियाल है, ठीक है।
अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है कंबोडिया। कंबोडिया जो है उसकी राजधानी है नॉम प्नेह और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियल। तो आसानी से याद कर सकते हैं, कंबोडिया में बॉडियाँ शब्द लिखा है, बॉडियाँ को कर लेते हैं बॉडी गार्ड। बॉडी गार्ड जो होते हैं हमेशा अमीर लोग रखते हैं, है ना, मतलब रॉयल लोग रखते हैं, तो रॉयल फॉर रियल याद आ जाएगा आपको। और जो बॉडी गार्ड होते हैं उनके साथ भी रहते हैं और होम में भी रहते हैं, होम फॉर नॉम प्नेह। तो ऐसे याद रखिएगा कि कंबोडिया की जो राजधानी है वो क्या है, नॉम प्नेह, और मुद्रा क्या है, रियल है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर कोरिया की। इसकी राजधानी है प्योंगयांग और मुद्रा है वॉन। साथ ही साथ दक्षिण कोरिया जो है उसकी राजधानी है सियोल और मुद्रा है वॉन। दोनों की मुद्रा वॉन है, तो दोनों को साथ में याद करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर कोरिया, कोरिया को कर लेते हैं कोरियर और उत्तर को उतरा। ठीक है, यानी उतरा क्या, कोरियर। और दूसरे में शब्द लिखा हुआ है दक्षिण कोरिया, तो कर लेते हैं छीण, यानी छीना क्या, कोरियर। ठीक है, तो दूसरे में छीनना कोरियर और पहले में उतरा कोरियर। अब उतरता है कोरियर तो पाएंगे कौन, जिनको मिलेगा, तो पाएंग फॉर प्यांग यानी प्योंगयांग। ठीक है, यानी जिनका कोरियर है वो पा गए, उतरते ही कोरियर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोरियर उतरा तो पा गया कौन, जिसका कोरियर था, तो पा गया फॉर प्योंगयांग। अब आपको पता है कोरियर क्या होता है, बंद होता है, तो बंद में बंद शब्द लिखा हुआ है वन फॉर वॉन। ठीक है, तो कोरियर से वॉन आपको याद आ जाएगा। तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, वॉन है। अब जब कोरियर मिल जाता है तो घर वाले क्या करते हैं, छीनने लगते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, टीनेजर होते हैं, तो छीनने लगते हैं देखने के लिए। क्या देखने के लिए, सी करने के लिए, ऑल, सी ऑल फॉर सियोल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो दक्षिण कोरिया है उसकी राजधानी क्या है, सियोल। उत्तर कोरिया की क्या है, तो प्योंगयांग, और दोनों की मुद्रा क्या है, वॉन। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, मुद्रा वॉन, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा वॉन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मकाऊ की। तो मकाऊ जो है उसकी राजधानी सेम मकाऊ ही है, तो इसको ट्रिक से बताने की जरूरत नहीं है। इसकी जो मुद्रा है वो है पटाका। तो इसको देखिए, पटाका में शब्द लिखा हुआ है पत्ता खा और मकाऊ में शब्द लिखा हुआ है काऊ, काऊ यानी गाय। ठीक है, तो गाय क्या करती हैं, भूसा भी खाती हैं और पत्ता भी खाती हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मकाऊ की जो राजधानी है वो क्या, मकाऊ है, जबकि इसकी मुद्रा क्या है, पटाका है। ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है जापान। इसकी जो राजधानी है वो है टोक्यो और मुद्रा है एन। एन को अल्फ़ाबेट का एन लिख लेते हैं, सेम ही रहेगा ना, एन। ठीक है, यहाँ पर देखिए जापान में शब्द लिखा हुआ है पान। पान खाने की बात हो रही है और आपको पता है जो पान खा के रखते हैं वो टॉक नहीं कर पाते, यानी बात नहीं कर पाते। ठीक है, जो पान खा के रखते हैं वो टॉक नहीं कर पाते। तो नहीं फॉर नो, नो का एन लिखा हुआ है, ठीक है ना एन, और यहाँ पर टॉक नहीं कर पाते, टॉक फॉर टोक्यो। तो याद रखिएगा जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, और मुद्रा क्या है, एन। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ब्रुनेई की। तो ब्रुनेई की राजधानी है बंदरसेरी और इसकी जो मुद्रा है वो है डॉलर। तो ब्रुनेई को कर लेते हैं बैर नाही। ठीक है, ब्रुनेई बैर नाही। ठीक है, बैर मतलब दुश्मनी नहीं, किससे नहीं करनी चाहिए, शेर से, तो शेर फॉर बंदर सेरी। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि जो ब्रुनेई है उसकी राजधानी क्या है, बंदर सेरी। और राजधानी के साथ साथ अगर आप मुद्रा याद रखना चाहते हैं तो यहाँ पर बंदर शब्द लिखा हुआ है ना, बंदर सेरी में, और बंदर कहाँ चढ़े रहते हैं, पेड़ की डाली में, डाली फॉर डॉलर। तो याद रखिएगा जो ब्रुनेई है उसकी मुद्रा क्या है, डॉलर, और राजधानी क्या है, बंदरसेरी है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साइप्रस की। तो साइप्रस की जो राजधानी है वो है निकोसिया और इसकी जो मुद्रा है वो है पाउंड। तो साइप्रस में साईं शब्द लिखा हुआ है। साईं के पास जो भी जाता है आपको पता है उनके कोस में कुछ ना कुछ दान दे के आता है ना, तो कोस फॉर कोसिया यानी निकोसिया हो जाएगा। और साईं बाबा के पैर भी तो पड़ते हैं, तो पैर मतलब पाँव लगते हैं, तो पाँव फॉर पाउंड। तो याद रखिएगा साइप्रस की राजधानी क्या है, निकोसिया है, और मुद्रा क्या है, पाउंड है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हांगकांग की। तो हांगकांग जो है उसकी राजधानी है विक्टोरिया और मुद्रा है डॉलर। तो हांगकांग, हांग मतलब हैंग कर लेते हैं हांग को। ठीक है, हैंग मतलब लटकाना, और विक्टोरिया में विक्ट्री। तो आपको पता है जब विक्ट्री मतलब किसी को जीत हो मिलती है तो क्या करते हैं, उसको मेडल जब मिलता है तो उसको लटका के रखते हैं, हैंग करके रखते हैं। कहाँ, अपने कॉलर के पास, गले में। तो कॉलर फॉर डॉलर आपको याद आ जाएगा। विक्ट्री की जीत की जो मेडल होता है उसको हैंग करके रखते हैं, हैंग फॉर हांगकांग, विक्ट्री फॉर विक्टोरिया। तो याद रखिएगा हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है और मुद्रा क्या है, डॉलर है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गुआम की। तो गुआम की जो राजधानी है अगाना है और इसकी जो मुद्रा है वो डॉलर है। तो यहाँ पर देखिए गुआम में आम शब्द लिखा हुआ है ना, और अगाना में आ के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, गाना। गा को माँ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, थोड़ा सा खींचना पड़ेगा लाइन बीच में, माँ हो जाएगा। तो आम शब्द आपको अगाना में भी मिल जाएगा। और आम कहाँ लगे होते हैं, तो पेड़ की डाली में लगे होते हैं, डाली फॉर डॉलर। तो याद रखिएगा गुआम की राजधानी क्या है, अगाना है, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, डॉलर है। अब इसके बाद जो हमारे सामने अगला पॉइंट है वो है ओमान। ओमान की जो राजधानी है वो है मस्कट और मुद्रा है रियाल।
ठीक है। तो ओमान में शब्द लिखते हैं मान, मान मतलब मान सम्मान की बात हो रही है, और मान सम्मान मस्तक से ही होता है ना, मस्तक अगर झुक जाए तो जाहिर सी बात है मान सम्मान चला गया। और आपने देखा होगा कि मस्तक नहीं झुकने देते कौन, रॉयल लोग, तो रॉयल फॉर रियाल। तो याद रखिएगा ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है, और मुद्रा क्या है, रियाल है। आसान रहा ना याद करना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं फिलीपींस की। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है और इसकी जो मुद्रा है पीसो है। तो लास्ट में पीस शब्द लिखा हुआ ना, पीस फॉर पीसो हो जाएगा। और फिली में शब्द लिखा हुआ है फील, फील कैसे करते हैं, मन से ना, फील करते हैं हमेशा मन से, तो मन फॉर मनीला। तो याद रखिएगा दोनों चीज़ कि फिलीपींस जो है उसकी राजधानी क्या है, मनीला है, और इसकी मुद्रा क्या है, पीसो है। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे सामने अगला पॉइंट है वो है सीरिया। सीरिया की राजधानी है दमिश्क और मुद्रा है पाउंड। तो यहाँ पर देखिए सीरिया में शब्द लिखा हुआ है सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो दम लगता है ना, या फिर ऐसा कहिए कि सीढ़ियाँ जब बहुत ज़्यादा अगर आदमी चढ़े तो दम फूलने लगता है, सांस फूलने लगती है, उसको दम फूलना बोलते हैं। और सीढ़ियाँ किसे चढ़ते हैं, पाँव से, तो पाँव फॉर पाउंड और दम फॉर दमिश्क। तो याद रखिएगा सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क, और मुद्रा क्या है, पाउंड है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सऊदी अरब की, जिसकी राजधानी है रियाद और मुद्रा है रियाल। तो यहाँ पर देखिए सऊदी अरब, अरब में रब शब्द लिखा हुआ है ना, तो आपको पता है कि रब को क्या करते हैं हम सब, याद करते हैं, तो याद फॉर रियाद। और अरब रुपए की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है अरबों रुपए जिसके पास होगा वो रॉयल तरीके से जिएगा, रॉयल फॉर रियाल। तो याद रखिएगा सऊदी अरब जो है उसकी राजधानी क्या है, रियाद है, और मुद्रा क्या है, रियाल है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सिंगापुर के। तो सिंगापुर की राजधानी सेम है, सिंगापुर, और इसकी जो मुद्रा है वो डॉलर है। तो यहाँ पर देखिए इसको याद करने के लिए डॉलर को कर लेते हैं डायलर। ठीक है। और सिंगापुर में सिंग, तो आपको पता है जब हम किसी को कॉल करते हैं, नंबर डायल करके कॉल करते हैं जैसे ही, तो सिंग होता है सॉन्ग। ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि सिंगापुर की जो मुद्रा है वो क्या है, डॉलर है, राजधानी तो आपको ऐसे ही पता हो जाएगी। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी है ताशकंद और मुद्रा है सुम। तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान को कर लेते हैं उजब। ठीक है। उजब को अजब कर लेते हैं। आपको पता है जो ताश का खेल होता है वो अजब होता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, 4 तरीके के एक ही जैसे होते हैं, सम तरीके के पत्ते होते हैं ना, हर पत्ता 4 प्रकार का होता है। तो सम होते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि सब एक जैसे होते हैं, ज़्यादातर पत्ते 4-4 पत्ते। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अजब खेल होता है ताश का, जिनमें बहुत सारे सम होते हैं। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद, और मुद्रा क्या है, सुम है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कजाकिस्तान की, जिसकी राजधानी है अस्टाना और मुद्रा है टेनगे। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि कजाकिस्तान में कर्जा शब्द लिखा हुआ है, कजा को कर्जा कर लेते हैं, राखी रखा और ऊपर लगा के। तो जो कर्जा लिए रहते हैं उनको लोग बहुत सताते हैं। आपने देखा होगा पहले जो फिल्म आती थी उनमें आपने देखा होगा जो मुनीम लोग होते थे, ठाकुर लोग होते थे, कर्जा दे देते थे और फिर उसके बाद बहुत सताते थे, है ना, 10-10 रुपये को या कि 20-20 रुपये को, कुछ भी समझिए। तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 मतलब 10, तो पैसे ही से संबंधित है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, सताना फॉर अस्टाना, और मुद्रा क्या है, टेनगे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यमन की। तो यमन की राजधानी है साना और मुद्रा है रियाल। तो आपको पता है ये जो मन है बहुत ही साना है ना, ये मन जो है बहुत ही साना है, अमीर होने के सपने हमेशा देखता रहता है, चाहे किसी का भी मन हो, कितना भी अमीर हो वो और चाहेगा कि और ज़्यादा अमीर हो जाए। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये मन बहुत ही साना है, हमेशा रॉयल बनने की कोशिश करता रहता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा यमन की राजधानी साना है और मुद्रा क्या है, रॉयल फॉर रियाल है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ताजिकिस्तान की। इसकी राजधानी है दुशानबे और मुद्रा है सोमोनी। तो यहाँ पर देखिए सोमोनी में दो शब्द जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, दुश्मनी, है ना, दुश्मनी और दुशानबे दोनों मैच करते हैं एक दूसरे से ना। और यहाँ पर देखिए तजाकिस्तान में ताज शब्द लिखा हुआ है, ताज मतलब राजा महाराजा वाले ताज की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ताज के लिए क्या होती थी, दुश्मनी होती थी एक राजा की दूसरे राजा से, है ना, वो ताज हासिल करना चाहते थे, राज्य हासिल करना चाहते थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशानबे, और मुद्रा क्या है, सोमोनी। सोमोनी में दा मैंने अलग से जोड़ा था जो कि दुसोमोनी हो गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एशिया महाद्वीप का सबसे लास्ट पॉइंट है जो है तुर्कमेनिस्तान। इसकी राजधानी है एस्गाबाद और मुद्रा जो है वो है मनात। तो यहाँ पर देखिए तुर्कमेनिस्तान में शब्द लिखा हुआ है तुर्क, तू उर के, है ना, शब्द लिखा हुआ है ना, तुर्क में शब्द लिखा हुआ है तू उड़ के, और बात को कर लेते हैं बाग। तो जाहिर सी बात है जो पक्षी होते हैं क्या करते हैं, उड़ के ही जाते हैं, है ना, पक्षी जो होते हैं हमेशा उड़ के ही जाते हैं। और देखा होगा आपने कि बागों में ही रहते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का मन लगा रहता है, क्योंकि चिड़ियों की चहचहाट होती है, शांति होती है, ये सब चीज़ें, तो मन लगा होता है, मन फॉर मनात। तो याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, एस्गाबाद, और मुद्रा क्या है, मनात है। ठीक है। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।